मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज हम पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। आज की पिका कार्ड रीडिंग होगी कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। 3 बार अपना नाम लेकर चुनिए एक तितली को, ठीक है। तो आज आपको अपना नाम 3 बार लेना है और कोई भी एक तितली बटरफ्लाई को आपको पिक करना है। यहाँ पर हमने बटरफ्लाई के आगे ऑप्शंस भी दिए हैं, एंजल नंबर 111 एंड पाइल नंबर 2 पे है एंजल नंबर 999, ठीक है। पाइल 1 पे है मल्टी कलर की बटरफ्लाई, पाइल 2 पे है ऑरेंज कलर की, ठीक है। ऑरेंज और उसमें हल्का येलो कलर है। तो जो भी आपको लग रही है अच्छी, ठीक है, आपको जो भी पाइल आकर्षित कर रही है, जो भी तितली, तो आज आपको अपनी इंट्यूशन से पाइल को पिक करना है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी इंट्यूशन होती है वो बिल्कुल हायर वाइब्रेशन में होती है और आपकी इंट्यूशन जो कहती है आपसे, वही आपके लिए करेक्ट आंसर यूनिवर्स का मैसेज होता है। तो लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, 3 बार छोड़िए, 2 मिनट के लिए दोनों पाइल को देखिए और 2 मिनट के लिए विजुलाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। और उसके बाद रिलैक्स होकर सबसे पहले आपको कौन सी वाली तितली ने आकर्षित करा उसको आप पिक कर लीजिए, ठीक है। तो वही आपके लिए राइट आंसर है। तो आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, तो चलिए शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 पहली मल्टी कलर की इस तितली को पिक किया है, जिसमें कि एंजल नंबर 111 है, आपने अपनी इंट्यूशन से इस पाइल को पिक किया, इस तितली को, तो आपके लिए इंट्यूटिवली जो मैसेज है वो ब्रह्मांड की तरफ से, इस डिवाइन की तरफ से निकल कर आएगा। पाइल नंबर 1, आपकी कौन सी विश, कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। आप लोगों की राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि के आप हो सकते हैं। चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये राशियां जॉडियक्स आपके हो सकते हैं। आपके लिए 4 नंबर, नंबर 1 एंड नंबर 14 ये बहुत अच्छा और खास लकी नंबर्स रहेगा, ठीक है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटिव भी हो सकता है, ये नंबर, ये डेट्स, ठीक है, ये टाइमिंग या इतने से इतने वीक्स, डेज, मंथ, ठीक है, ये आपके लिए लकी होंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटिव्स ये नंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन 1, आप में से आपकी जो विश पूरी होने वाली है, तो पहले मैं ये बताऊं, आपकी जो एनर्जी निकल कर आई है वो आई है 5 ऑफ कप्स की। 5 ऑफ कप्स क्या बताता है कि इमोशनली लॉस करना। अगर फाइनेंशियल लेवल पर भी बोलूँ तो इसमें बोलता है कि फाइनेंशियल लॉस, यानी कि लॉस करना, खोना। आपने ना कुछ ऐसी चीज बहुत खो दी जिसके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। ये आपका प्यार भी हो सकता है। आपने कहीं ना कहीं हाल फिलहाल या कुछ महीने पहले, ठीक है, ये कुछ हफ्ते पहले किसी खास अपने को घुमा दिया है, खो दिया है, और जिसकी याद आपको ना रह रह कर आती है। बार बार आप उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, उसको बहुत मिस करते हैं कि काश मैंने मौके पर जो है एक्शन ले लिया होता, मौके पर इस प्यार के लिए कुछ किया होता, उसे बचा लिया होता। शायद आप कुछ कर नहीं पाए। आपने कुछ ऐसा, कोई ऐसा खास पर्सन जो आपकी जिंदगी में रहा रही, जिसके साथ आप बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े, आपने उसको खोया है। किसी अपने को भी एक खोने की एनर्जी होती है। ये आपके अपने ना फैमिली मेंबर्स में भी किसी खास अपने की भी एनर्जी होती है, क्योंकि ये इमोशनली लॉस, जिसके साथ कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को, भावनाओं को शेयर करते होंगे, बहुत पल आपने बांटे होंगे, तो उस पलों को आपने खोया। और उस व्यक्ति ने ना आपको हो सकता है कि बार बार मौके भी दिए, आपको चांसेस भी दिए, लेकिन उन मौकों को, जब आपको मौके मिले, आपने उस मौके के वक्त उनके लिए एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, और जब मौके मिले आपने गवा दिए या आपने उनको इग्नोर किया, और अब आप जब खो चुके हो तब आपको ना बहुत ज्यादा इमोशनली लॉस फील होता है। आप अपने आप को बहुत अकेला, लोनली फील करते हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं
उस पास्ट की यादों में आप गुम रहते हैं। आप खुद को अकेले में जब भी होते हैं तो आपको वो चीज, वो पल, वो इंसान बहुत याद आता है, या वो बात। ये बात की भी बात है, क्योंकि आपको हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो, आपको कोई बिजनेस में लॉस हुआ हो सकता है, या कोई जॉब आपने खोई है। ये भी बता रहा है कि हाल फिलहाल किसी की कोई जॉब जो है वो भी आपको लॉस हो चुका है। आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट, जहाँ बिजनेस में कोई बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट होने के बदले और भी लॉस हो गया। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पूरा बिगड़ गया। आप बहुत कुछ आपने खोया। हो सकता है कि आपने अपना मकान, घर, जमीन सब कुछ गिरवी रख दिया था, सब कुछ खो गया था। कुछ लोगों की ये भी सिचुएशन दिख रही है। हाल फिलहाल किसी की जो है कोई जॉब जो है वो आपने घुमा दी, जॉब में लॉस हुआ आपको। ठीक है, कोई अच्छी जॉब थी जिसका शायद टाइम पर आपने उस जॉब को वैल्यू नहीं करी, या उस इंसान को, जिस इंसान से आप इमोशनली जुड़े थे, जब वक्त था उसको वैल्यू करने का, आपने वैल्यू नहीं करी। ठीक है, तो कीजिए क्या हो गई, लॉस हो गई। और आप इस समय एक ऐसी इमोशनल पेन, दर्द से गुजर रहे हो जिसमें कि आप किसी से अपनी बात को नहीं कह रहे हो। तो आपको सबसे पहले जरूरत है लेटिंग गो करने की। ठीक है, किसी किसी का ये भी दिख रहा है कि उन्होंने एक हेल्थ में भी लॉस किया है। ठीक है, यहाँ अलग अलग लोगों की सिचुएशन है। अब आप देखिएगा कि आपने किसी इंसान को गुमाया है, ठीक है, जिसने आपको बार बार मौके दिए, आपने वो मौका खो दिया और अब पछता रहे हो। अब आपको उस बात के लिए रिग्रेट होता है। ठीक है, आप अकेले में उस पर्सन को याद करते हो और बहुत आप रोते भी हो। आपको उस खोने का बहुत बड़ा दर्द है, लॉस है, और खुद पर भी आपको गिल्ट भी है। ठीक है, आपको खुद पर शर्मिंदगी भी होती है कि यार इस पर्सन ने मुझे बार बार मौके दिए और मैंने इसको खो दिया। एंड इमोशनली कुछ लॉस कर गई, या कोई जॉब या फाइनेंशियल, ठीक है, या हेल्थ में कुछ लॉस हुआ है, तो सबसे अच्छी बात बताऊं, आपकी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहले जिन लोगों ने प्यार में कुछ खोया था ना, उनकी जीवन में ब्लेसिंग से यूनिवर्स की तरफ से वो पर्सन आपको दोबारा मिलेंगे, उनके साथ आपका रियूनियन होगा। ठीक है, जो चीज आपने खोई है वो दोबारा आपको मिलने वाली है। कुछ भी आपने खोया है, आपने अपनी हेल्थ खोई हो, आपने फाइनेंशियल लॉस किया हो, आपने पैसा, रुपया, घर, कुछ भी गवा दिया था, फोर ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ वेंस, वो सेलिब्रेशन, वो खुशियों का कार्ड होता है, जो विक्ट्री का कार्ड होता है, ये जीत का, खुशी का कार्ड है। क्योंकि 5 ऑफ कप्स के बाद दोस्तों 4 ऑफ वेंस की एनर्जी निकली, यानी कि खुशियां आपके जीवन में आएंगी। आपने जो कुछ भी, चाहे आपने किसी इंसान को गवाया, आपने किसी अपने को खोया, वो आपकी जिंदगी में वापस मिलेगा। अगर हाँ, यहाँ पर एक बात मैं कह दूं कि कोई ऐसा आपका पारिवारिक व्यक्ति जिसकी हो सकता है कि डेथ हो गई हो, आपने उस इंसान को खोया जिसके साथ आप बहुत जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति भी आपकी जिंदगी में न्यू एंटर करेंगे जो आपके पारिवारिक माहौल जैसे होंगे। ये इंसान आपकी जिंदगी में बिल्कुल होम लाइफ फैमिली के जैसे होंगे, जिनके साथ आप फिर से इमोशनली कनेक्टेड होंगे, जो आपके साथ मिलकर आपकी खुशियों को बांटेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे, वैल्यू करेंगे। तो ऐसा पर्सन भी आपके परिवार में कोई ना कोई आएगा, मिलेगा आपको। भले ये आपको शादी के रूप में, पार्टनर के रूप में भी मिल सकता है। तो उस इंसान की जो कमी को पूरा करने वाला इंसान आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगी। और यहाँ ये दिख रहा है कि आपने अगर अपने प्यार को खोया है, प्यार को गुमा दिया ना, तो वापस से आपको प्यार मिलने वाला है। आपकी सबसे बड़ी विश ये फुलफिलमेंट होने वाली है। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 444 दिख रहा है, तो यूनिवर्स ना आपके प्यार को प्रोटेक्ट करी हुई है। ये फेस जो था दुख का, शोक का, गुमा देने का, सौरों का, ये सिर्फ इसलिए दिया था ताकि आप उस इंसान को जिसको आपने खोया उसकी वैल्यू कर सको। यहाँ पर इस रिश्ते ने आपको रिश्ते की वैल्यू करना सिखाया। आपने जो चीज भी गवाई, उस चीज की कद्र करना यूनिवर्स ने आपको सिखाया। और जब आपको पछतावा हुआ, जब आपने गुमा दिया, जब आपको उसकी वैल्यू समझ में आई, क्योंकि जब दिल से रियलाइजेशन होता है, दिल से आप उस इंसान की कद्र करते हो ना, तब यूनिवर्स आपको वो चीज लौटाती है। तो जो प्यार आपने खो दिया था जिस इंसान को, वो आपको वापस मिलेगा, रियूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड होंगे, आगे चलकर कमिटेड होंगे, और खुशियां एक दूसरे के साथ आएगी। आपको प्यार में जीत मिलेगी, वो खोया हुआ प्यार आपको वापस मिलेगा। आपने
फाइनेंशियल अगर लॉस किया था तो यहाँ पर ये कार्ड भी आया है कि बहुत बड़ा बिग हैप्पी चेंजेस आपके फाइनेंशियल में आ रहा है। आपने अगर जॉब खोई थी तो यहाँ एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, कोई न्यू जॉब का ऑफर आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी नई जॉब का आप वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंतजार खत्म होने वाला है, यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। वो आपको न्यू जॉब का ऑफर मिलने वाला है। आपकी फाइनेंशियल लॉस जो हुआ था, अब फाइनेंशियल आपका जो है वो रिकवर होगा। बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में। अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह लॉस कर दिया था तो अब आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टेडी फॉर्म पर ग्रो करेगा। धीरे धीरे आप फिर ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। अब की बार आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन ये ग्रोथ स्टेबल होगी, जहां आप फिर लॉस नहीं करेंगे, दोबारा आप गिरेंगे नहीं, खोएंगे नहीं। अगर आपने अपना घर सब कुछ खो दिया था, घर गिरवी हो गया था, सब कुछ फाइनेंशियल चक्करों से लॉस हो गया था, कर्ज में डूब गए थे, तो यहां ये दिख रहा है कि आपके जीवन में अब दोबारा आप ना ऐसी जॉब करोगे या ऐसा पैसा आप कमाने वाले हो, आपका बिजनेस ऐसा ग्रो करेगा स्टेबल कि आप खुद का घर भी खरीदोगे। आपकी वो विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, अगर आप कहीं पर ऐसी जॉब कर रहे हैं या घर के लिए सोच रहे हैं, तो आपका एक न्यू होम मुझे दिख रहा है कि न्यू होम आप अपना बनाओगे, नया घर, नए घर की इच्छा आपकी पूरी होगी। देखिए किस तरीके से होगी वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, कोई ना कोई रास्ता यूनिवर्स जरूर खोलता है ना। तो जब 100 दरवाजे में से 99 दरवाजे बंद होते तो एक दरवाजा ऐसा होता है जो हमारे आगे का चाबी होता है, वो अनलॉक का एक डोर होता है, वो की होती है जो दरवाजा खोलती है, बस उसे हमें पहचानना होता है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपनी हेल्थ में लॉस किया था तो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है, यानी कि आपको वापस से आपकी हेल्थ रिकवर करोगे, दोबारा से हेल्थ में सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, जिस भी वजह से आपका लॉस हुआ है आपकी हेल्थ में, तो वहां पर इम्प्रूविंग होने जा रही है। तो सबसे बड़ा चेंजेस आ रहा है। बस आपको पास्ट के कोई भी चीजों का जो पेन है, दर्द है, जो आप पकड़ कर बैठे हो, जिस बारे में सोचते रहते हो, ठीक है, तो उसको लेटिंग गो करना है। अब आपको पास्ट को लेट गो करना है, और जो बिग न्यू हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी इच्छाओं की पूरी होने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति, उसके लिए खुद को रेडी करना है। दिल से अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर करके यूनिवर्स, ब्रह्मांड की तरह देखकर खोल दीजिए कि यस यूनिवर्स, आई एम रेडी, आई एम क्लेम दिस रीडिंग, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग, माई लव, न्यू जॉब। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, एंड जो भी आपकी इच्छा है, न्यू होम, ठीक है, आई एम रेडी फॉर रिसीव, ये जरूर लिखिएगा उस चीज को लेकर, और क्लेम जरूर करिएगा। यहाँ पर आपके लिए 444 नंबर बहुत खास हो सकता है, तो 444 नंबर करके क्लेम जरूर करिएगा। नंबर 111 करके भी क्लेम करिएगा, नंबर 1 की भी यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है ना वो पूरी होने वाली है। आपने अपने जीवन में जो भी खोया था वो वापस आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपने कोई मैरिज लाइफ पार्टनर को लॉस कर दिया था, मैरिज पार्टनर के साथ अलग हो गए, खो दिया था, वक्त पे उस पर्सन की कदर नहीं करी, अपनी फ्यूचर स्पाउस की, लाइफ पार्टनर की, तो दोबारा से यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ता अच्छा होगा, सेलिब्रेशन आएगा, खुशी आएगा, दोबारा आप लोग मिलोगे। ठीक है, आपको आपका मैरिड पार्टनर दोबारा मिलेगा, यहाँ पर रियूनियन होगा, आप दोनों में यूनियन आएगा और सेलिब्रेशन, खुशी आएंगी। ठीक है, आपसे मुझे दिख रहा है कि 4 वीक्स के अंदर आपके लिए, अब से 4 वीक्स आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी के रहेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है, न्यू जॉब ऑफर की जाएगी, नया कोई बिजनेस में आपको जो है कोई नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, और वो स्टेबल और ग्रोथफुल होगा। ठीक है, इनकम के सोर्स आपके लिए खुलेंगे। ठीक है, आपका जितना भी बैंक अकाउंट लॉस हो गया, खो गया पैसा, अब आपके आगे चलकर ना बैंक अकाउंट सेविंग आप करोगे, आगे चलकर आपके बैंक अकाउंट सेव्स होने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये अपॉर्चुनिटी आपका गोल्डन पीरियड टाइम है, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, ये खुशियों का टाइम है। तो बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। ठीक है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि पास्ट के पेन, दर्द को, जिस चीज के शोक में आप है, उसको लेट गो कर दीजिए। ये आपके लिए आ रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है।
जो भी आपने खोया है वापस आपको मिलेगा, आपके जीवन में वापस खुशियां आएंगी, और ये खुशियां आपके जीवन में आपके लिए एक नई यात्रा का आरंभ करेंगे, आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएंगी, जो कि स्टेबल होगी, ग्रोथफुल होगी, और आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका लेकर आएगी। जो भी आपने खोया वो आपको मिलेगा, ठीक है। पार्टनर को घुमाया है, वो पार्टनर भी वापस मिलेगा, आपको एक मौका जरूर मिलेगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, रिजोनेट हुई होगी, पसंद आई होगी। अगर यदि यस तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप पॉइंट देना चाहते हैं तो वीडियो को हाइप करिएगा, ठीक है, क्लेम करिएगा। आई क्लेम दिस यूनिवर्स, यस आई एम रेडी फॉर रिसीव न्यू जॉब, न्यू होम या लव, माई रियूनियन, जो भी आपका है वो चीज को आपको लिखकर क्लेम करना है, ठीक है। और ये भी बताइएगा आपने कौन सी पाइल को चुना था, पाइल 1, पाइल 2, ठीक है, वो करके आप जरूर क्लेम करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। मैं कमेंट में कभी भी नंबर नहीं डालती, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा वीडियो के, तो वहाँ आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सअप पर अपनी जो है पर्सनल रीडिंग्स वगैरह बुक करवा सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, लाइफ के लिए गाइडेंस हो, या कोई भी विश फुलफिलमेंट के लिए क्या टेक्निक, क्या चीज़ें करनी है 21 डेज के अंदर, वो भी आप जान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हीलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं, हीलिंग आपको लेनी है तो आप हीलिंग के लिए भी ले सकते हो। उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे की प्रोसेस होती है, वो आपकी लंबी होती है, ठीक है। और गाइस, रीडिंग जो होती है हमारी पूरी क्लैरिटी के साथ फुल डिटेल्स में, जैसे अभी यहाँ है वैसे ही मैं लॉन्ग में रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट में रीडिंग नहीं करती, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन मिले। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जल्द ही, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी ऑरेंज कलर की इस बटरफ्लाई तितली को पिक किया है अपनी इंट्यूशन से, तो ब्रह्मांड आपको क्या संदेश दे रहा है कि आपकी कौन सी विश इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। सो आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आप हो सकते हैं। इसके अलावा चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि हो सकती है। पाइसेस, मीन राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये राशियां आपकी हो सकती है मेन। तो ये आपकी राशि हो सकती है। कुछ खास नंबर्स मैं आपको बताऊंगी। ये नंबर्स जो है ना आपके लिए नंबर 10, ठीक है, नंबर 13, नंबर 28, ये आपके लिए जो हो सकते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट इच्छा से रिलेटिव ये नंबर्स, या इतने से इतने डेज, इतने वीक्स, ठीक है, ये वाले महीने, या इस महीने की ये तारीख, ये बहुत खास हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट इच्छा से जुड़े होंगे। एंड नंबर 14 भी है, ठीक है। तो ये कुछ खास नंबर्स हैं। सो फाइल नंबर 2, सबसे पहले आपकी जो एनर्जी बॉटम में निकल कर आ रही है, आप इस समय बहुत ज्यादा बिट्रायल हुए हो, किसी के द्वारा आपको ब्रेक डाउन किया गया है, आपको तोड़ा गया है, और आप इस समय मुझे दिख रहा है कि इस तरह की पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो जहां आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आपको मतलब कहते हैं ना पूरी तरीके से शारीरिक साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा तोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने आपको या तो बहुत इंसल्ट किया, किसी ने आपको बहुत नीचा गिराया, बहुत आपको डाउन करा है, और इस समय आप बहुत टूटे हुए भी हो। कहीं ना कहीं कोई विश इच्छा ऐसी है आपकी जो बहुत आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, और आप उस चीज को पाने के लिए कहते हैं ना एकदम तड़प आपके अंदर है। आपकी जो इच्छा है उस चीज के लिए आप बहुत तड़प रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपकी जिंदगी में वो विश पूरी होने में पोस्टपोनमेंट चल रहा है, डिले चल रहा है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो चीज मिल नहीं रही है जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जिसके लिए आप इतने दर्द पेन से गुजर रहे हो। और यूनिवर्स आपसे क्या कह रही है पता है कि सबसे पहले आपको खुद को रिकवर करना होगा। आपकी जिंदगी में
यूनिवर्स आपकी जिंदगी में रिकवरी लेकर आ रही है। सबसे पहले जिस पेन, जिस दर्द से आप गुजर रहे हो, आप जितना टूटे हो अपनी जिंदगी में, जितना बिखरे हो, सबसे पहले आपकी रिकवरी होगी। ठीक है। यूनिवर्स आपकी जीत को, विक्ट्री आपके लिए एनर्जी ओरेकल से, आपकी जीत 100% होगी। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है। और यहां मुझे ये भी दिख रहा है ना कि किसी ने या तो आपको आपके बिजनेस में या अपने काम में बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन किया है, आपको बहुत ज्यादा नीचे गिराया, बहुत तोड़ दिया, या आपका बहुत बड़ा भी यहाँ पर को दिख रहा है कि कुछ ना कुछ खत्म हुआ है, डूबा हुआ है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर मैं फाइनेंशियल सिचुएशन कम देख रही हूँ। अगर मैं सच बात बोलूँ तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आपको तोड़ा गया, आपको छला गया, आपको ब्रेक डाउन किया गया, आपकी इंसल्ट की गई, आपको बिट्रायल किया गया, और बहुत दर्द से आप गुजरे हो। तो सबसे पहले आपकी इच्छा पूरी ये होगी कि आप उस दर्द से, पेन से बाहर निकलोगे। आप बहुत जल्द उससे रिकवर करने वाले हो और आपकी यहाँ पर विक्ट्री होगी। ठीक है। आपको किसी काम में भी दिख रहा है कि बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आप किसी तरह के ना बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आप कुछ एंकरिंग वगैरह का काम करते हैं या कुछ ऐसा जॉब करते हैं जहां आपको, मुझे दिख रहा है कि विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। और जिसने भी आपको नीचा गिराया है, जिसने भी आपको जितनी चोट पहुंचाई है, अब आप वहां से 10 गुना ऊपर उठने वाले हो। जब आप वापस रिकवर होकर आओगे तो बहुत मजबूती के साथ स्ट्रांग पोजीशन पर आप होगे। आपकी पोजीशन होने वाली है। आप में से कुछ लोगों को ना दिख रहा है कि जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं पर ऐसी जगह पे मतलब जॉब करते हैं जहां पर आपका कोई ना कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको पीठ पीछे से ना वार करता है, वार करती है, बैकस्टेप करते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी पोजीशन को गिराने में, आपकी छवि को ध्वस्त करने में, कहते हैं ना, जो लगे रहते हैं। ऐसा कोई तो आपका पीठ पीछे से वार करने वाला दुश्मन है, लेकिन यूनिवर्स ये कह रही है कि इसको अपने दुश्मन के रूप में ना लें, बल्कि ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ट्रिगर करने के लिए आए हैं, ताकि आप, क्योंकि लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना जो हमको बहुत ट्रिगर करते हैं, जो हमको जानबूझकर पेन नहीं देते हैं, बल्कि यूनिवर्स ऐसा करवाती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमें जब कुछ बहुत बड़ा देने वाली होती है, बहुत बड़ी पोस्ट, बड़ी पोजीशन, या हमें कुछ बहुत ऊपर उठाने वाली होती है, तो सबसे पहले यूनिवर्स हमें ट्रिगर करती है, पहले हमें उस पेन से, दर्द से गुजरवाती है। तो वही आपके साथ अभी जो है ना चल रहा है। ठीक है। किसी रिश्ते में भी आपका, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बुरा हाल आपका यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स वापस आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने वाली है, क्योंकि रिकवरी आएगी, वापसी सब कुछ अच्छा होगा, जैसे पहला था पहले जैसा फिर से वापस आप अच्छा बनोगे। आपका रिलेशनशिप रिकवर होगा। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, वेल मैच्योर हो, इमोशनल पर्सन हो। आपके अंदर किसी के लिए बिना छल नहीं है, कपट नहीं है। आप हर किसी को प्यार करते हो, हर किसी को प्यार देते हो। बहुत इमोशनल, इंट्यूटिव पर्सन हो। आपकी इंट्यूशन ना ऑलरेडी अच्छी है, और आपकी जब ये विश फुलफिलमेंट होने वाली होगी ना, आपको जब बड़ा पद, कोई बड़ा जो है पोस्ट हायर, आपकी जो है कहते हैं प्रमोशन, जब ये होने वाला होगा, या ये रिलेशनशिप जो है इसमें रिकवरी होने वाली होगी, तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई संकेत जरूर देगी। ये संकेत आपको ड्रीम के थ्रू मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपकी मन की आवाज कुछ कहेगी। ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ड्रीम्स आएंगे। ठीक है। मतलब कि आपको पहले ही आभास होने लग जाएगा, और ये साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जो इमोशनल जरूरत है वो यहाँ पर को पूरी होगी। आपका जो ड्रीम है ना, जिस चीज के आप सपने देख रहे हो, आप किसी व्यक्ति के भी हो सकता है कि सपने देख रहे हो, या खुद को बहुत पावर पोजीशन में देखने का सपना है आपका, तो वो सपना आपका, वो ड्रीम कम टू होगा। और आपकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल की, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। ऑलरेडी ब्रह्मांड आपको, यूनिवर्स आपको ना कुछ संकेत देगी, जैसे नंबर सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स की कोई सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, उससे रिलेटिव जैसे ऐसे ड्रीम्स आपको आएंगे, जब वो चीज आपको मिलने वाली होगी, तो उससे रिलेटिव कुछ ड्रीम्स जैसे सपनों में आ जाना, कोई संकेत मिलना, कुछ फेदर्स, बटरफ्लाई दिखना है, तो ये आपको कुछ नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे। ठीक है। तो ये आपकी जीत और विक्ट्री के लिए होंगे कि यूनिवर्स कहेगी आप रेडी हो जाइए, आप पुराना दर्द, पेन छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको खुद को उस पुराने दर्द से बाहर निकालना है, क्योंकि जो चीज आपको अभी नहीं मिल रही है, आपकी विश में जो इच्छा में बाधा है, पोस्टपोनमेंट इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी सबसे पहले
आपको पुराने दर्द को, पुराने पेन को छोड़ना होगा, ठीक है। और जो भी आपका सवाल है ना, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, तो आस्क यूअर एंजल्स, अपने एंजल से पूछें आपके मन में जो भी सवाल है। 3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, ठीक है। इनहेल एक्सेल करिए, आंखें बंद करके शांत जगह पर बैठकर थोड़ा देर के लिए मेडिटेशन करिए, और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, और आपके अंदर से, दिल से, जो सोल से निकलती हुई आवाज है ना आपकी इंट्यूशन से, वही आपके एंजल्स का आंसर है, आपके इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का मैसेज है। जो हमारे अंतर मन से आवाज निकलती है ना, वही यूनिवर्सल वॉइस होती है, वही वॉइस ऑफ ट्रुथ है। उसको पहचानिए कि आपका वो सोल लेवल की जो वॉइस है वो आपसे क्या कह रही है। तो आस्क यूअर एंजल्स, अपने एंजल से पूछो, आप जो पूछोगे उसका आंसर आपको जरूर जरूर मिलेगा, ठीक है। आप अपने एंजल्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। एक तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, दूसरा आपका दिल बहुत प्योर हार्टेड है, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रही है कि पार्टनरशिप में भी दिख रहा है कि आपके यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में रिकवरी होगी, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, किसी के साथ आप मैरिज का कमिटमेंट चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट तो बहुत वाले हैं, थोड़ा इनके अंदर ईगो हो सकती है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, ये आपके लिए पोजेसिव भी है, अट्रैक्टिव भी है, हाँ। लेकिन किसी समय इस पर्सन को जब गुस्सा आता है या एंगर हो जाते हैं, तो ये आपसे एक गैप ले लेते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हो ना, जिस पर्सन के आप सपने सजो के रखे हो, वह व्यक्ति के साथ यहाँ पर अगर सच बात कहूँ तो आपकी जो मैरिज है, लाइफ पार्टनर बनाने की, लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि यस, आपकी जो है लाइफ पार्टनर का कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन से, वो मिलेगा। ये पर्सन सच में आपके लिए बहुत लॉयल है, आपकी विश पूरी होगी कि आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, जिस पर्सन के आप ड्रीम्स देख रहे हो, जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज होगी। ये पर्सन जो है ना, एक्सपेनेबल पर्सन है, ऐसी बात नहीं है, तो ये आपको कमिटमेंट जरूर देंगे, ठीक है। आपको इनको जो है, आपने कहीं ना कहीं ऐसा कमिटमेंट मांगा हो जैसे फैमिली लाइफ वाला, ठीक है, मैरिज करनी है, लाइफ पार्टनर बनाने वाला, तो बिल्कुल ये दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में ड्रीम में देख रहे हो, तो आपको वो जरूर विक्ट्री मिलेगी, उसमें सफलता है, जीत आपकी होगी, आपके सच्चे प्यार की जीत होगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर फैमिली का कोई इशू था, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करी थी, तो फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, फैमिली मान जाएगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। और यहाँ ये भी मैं देख रही हूँ कि मनी रिलेटिव कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में एक लग्जरी लाइफ का जो शौक था ना, जो हमेशा ये देखते थे कि एक लग्जरी लाइफ, अपना खुद का घर, अपना ऐसा परिवार हो, अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े हो, महंगे हो, खूब सारा पैसा हो, तो या एक ऐसा लॉयल पार्टनर हो, तो कहीं ना कहीं उनका ये सपना, वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। जो आपने ड्रीम देखा था कभी ना, अब वो इच्छा पूरी होने वाली है, सच में आपकी इच्छाओं को जीत मिलने वाली है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा ही पार्टनर देने वाली है, जो बहुत ज्यादा हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, ये काफी पैसे वाले होंगे, ये कोई बिजनेसमैन वगैरह, एंटरप्रेन्योर, या कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या बहुत पावर पोजीशन में हो सकते हैं, ठीक है। जो आपको वो सब कुछ देंगे, जो एक लग्जरी लाइफ आपको चाहिए थी, ये आपके एक फिजिकल वर्ल्ड में सारे सपने हकीकत में पूरे करेंगे। आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। अगर स्पेशली आप एक फीमेल हो, तो आपको ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप मेल भी हो, तो ये मुझे दिख रहा है कि आप आगे चलकर एक बॉस वाली एनर्जी में आओगे, आप खुद के भी बॉस हो। हाँ, आपको किसी के अंडर में भी ना जॉब करना, काम करना, किसी के एम्प्लॉय बनकर, वो आपको पसंद नहीं है। और आपके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स रख रही है कि आप जॉब के लिए नहीं बने हो, आप खुद के मालिक हो, आप खुद के काम के खुद ऑनर बनोगे, किसी खास संस्था के आप ऑनर बन सकते हो, ठीक है, जिसके बॉस आप होगे। तो कोई ये चीज मुझे आपकी यहां पर को दिख रही है साफ साफ। आपकी बहुत सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ढेर सारा पैसा आपके पास होगा, कहीं ना कहीं आप अपने काम में बहुत ज्यादा, मुझे दिख रहा है कि सक्सेसफुल होंगे और स्टेबल होंगे। आपको जो इनकम मिलेगी वो लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम मिलेगी। मल्टीपल इनकम सोर्स आपके पास हो सकते हैं आगे चलकर। मल्टीपल इनकम सोर्स का आपका जो है वो आपकी एक गट्स बनेगी,
ठीक है, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मल्टी मिलेनियर बिलियनियर बन सकते हैं। ये एक आपकी विश फुलफिलमेंट होने का चांसेस है। कभी जो आपने ड्रीम्स देखा था अब वो हकीकत में पूरा होने वाला है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, रीडिंग को जिन्होंने भी क्लैरिटी के साथ क्लियर सुना होगा ना, देखिए मेरी रीडिंग में सिर्फ ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, मैं चीजों को, स्थिति को, सिचुएशंस को बताती हूँ, तब जाकर ही वो रीडिंग क्लियर होती है। ठीक है, तो यानी कि आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, किसी काम में आपको तोड़ा गया था ना, डुबोया गया था, अब उसी काम में आपको जीत मिलेगी, वापस से विक्ट्री मिलेगी, सब कुछ रिकवर होगा, पैसा रिकवर होगा, आपकी लाइफ में आपका वो पर्सन रिकवर होगा। ठीक है, आपकी पोजीशन, जिस पोजीशन से अगर आपको गिराया गया था, आपको डाउन किया गया था, वो पोजीशन आपको वापस मिलेगी, और वो भी खुद के दम पर। आपको अपने खुद के दम पर, अपने कर्मों के दम पर, अपने एक्शंस, अपने माइंड पर दम पर मिलेगी, आपको आपकी खुद की पावर के दम पर मिलेगी। वाकई में आपको कोई नहीं हरा सकता। ये लाइफ का सिर्फ एक ऐसा चैलेंज था जो कि अब क्लियर होने वाला है। ठीक है, जो कुछ भी था ये आपको सिर्फ ट्रिगर करने के लिए था, और अब आप बहुत मजबूती के साथ एक बॉस वाली पोजीशन में आओगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, और जहां आप अपने उस सपने को जो आपने देखा था, जहां आपको गिराया गया, वहां से ऊपर उठकर आप उन सबको पीछा छोड़कर नीचा, वो आपसे बहुत नंबर 10 की एनर्जी में होंगे तो आप नंबर 1 की पोजीशन में होंगे, वहां आप पहुंचोगे। स्पेशली आपकी विश कम ट्रू होगी, आपका कोई ड्रीम, बहुत बड़ा सपना है, किसी व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा सपने में देखते हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, और उनके साथ आपकी वो लाइफ पार्टनर वाली जो भी ड्रीम है, इमेजिनेशन है, वो फाइनली पूरी होने वाली है, आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, जो आप, जिसको आप अपनी ड्रीम्स में, सपने में ना अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है, जो भी आप इमेजिन करते हो वो हकीकत में पूरा होने वाला है, वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। अपनी सिचुएशन को मैच कराइएगा कि आपकी सिचुएशन क्या थी, प्यार, लव, ड्रीम्स, सिचुएशंस, क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए होता है, कलेक्टिव रीडिंग्स है पिकर कार्ड में। तो किसी की एनर्जी में हो सकता है लव की एनर्जी हो, किसी के लिए फाइनेंशियल हो, किसी के लिए ड्रीम हो कुछ, किसी के लिए अपनी जॉब हो, किसी के लिए बिजनेस हो, किसी के लिए पावर पोजीशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस सिचुएशन से अपनी एनर्जी को मैच करना है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। ठीक है, विक्ट्री आपको मिलेगी, भली अभी थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन ये चीज भी दिख रही है कि आपकी इच्छा तो जरूर पूर्ति होगी होगी। ठीक है, कुछ 14 डे या 14 वीक्स के अंदर कुछ डिफरेंट आपकी जिंदगी में होने वाला है। स्प्रिंग सीजन आपके लिए खास रहेगा। ये विंटर सीजन में जो कि होता है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना होता है विंटर सीजन, ये आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इसमें आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा आपके लिए जो रहेगा समर वेकेशन में जून का महीना, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन आप जानते हो ऑब्वियसली मार्च, अप्रैल, मई का महीना होता है। तो इन मंथ में आपकी जो है इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, तो खुद को सबसे पहले रिकवर करिए, पास्ट के दर्द, पेन से बाहर निकलिए, उसको लेट गो करिए, तब जाकर ही जो ये पोस्टपोनमेंट है ना, जो चीजें रुकी है, अब वो रुकी हुई ग्रोथ कंप्लीट होगी। तो जो चीज में भी आपकी रुकावट आ रही थी, जो काम नहीं बनना था, पोस्टपोनमेंट, डिले चल रहा था, डिले का मतलब नो नहीं है, डिले का मतलब है कि अभी टाइमिंग सही नहीं है। तो सही टाइमिंग आने पर वो चीज आपको मिल जाएगी। आपकी इच्छा पूर्ति में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, चीजें रुक जरूर सकती हैं, क्योंकि उसकी टाइमिंग सही नहीं होगी या वो चीज आपके लिए उस समय सही नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी, भले थोड़ा सा डिले हो जाएगा, रुक कर होगी, लेकिन वो आपके लिए बेहतरी के लिए होगी, ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहती है। ठीक है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लेम एंड हाइप करिए वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, बुद्धा टैरो चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।